यजामहे सुगन्धे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। क्या कर रहे? पत्ते पकड़ रहा हूँ। ऐसा काम कौन देता है भला? मेरी आई, वो ही मुझे ऐसे टेढ़े काम देती है। संसार की सारी आई ऐसी ही होती है, हमारी आई भी ऐसी ही थी। क्या? हाँ। तशरीफ कोबली पत्ता पत्ता सारे बच्चे वृक्ष के नीचे। बंदर किसने बोला? हाँ? कहाँ गए? बंदर के साथ एक चूहा, एक खरगोश, तो एक हाथी। हाथी की शिक्षा का अपमान करते हैं। क्या चल रहा है? क्या हो रहा है ये सब? किसने शुरू की है लड़ाई? गुरुजी को क्या? गुरुजी, ये सब बाजी का अपमान कर रहे थे। फिर बाजी? अगर उसका अपमान हो भी गया तो क्या हुआ? गुरुजी, इन्होंने सिर्फ बाजी का अपमान ही नहीं किया है, बल्कि बाजी की आई की शिक्षा का अपमान किया है। कोटिया, उसकी आई उसे गलत सिखा रही है। अपमान तो होगा ही ना। समाज की एक व्यवस्था होती है, कचहरी में न्याय, मंदिर में प्रसाद और पाठशाला में शिक्षा मिलती है। अगर कोई वृक्ष से न्याय या प्रसाद मांगने जाएगा तो उसका मजाक बनेगा ही ना। तो जो वृक्ष से शिक्षा मांगने गया है उसका मजाक बन गया तो तुम्हें आपत्ति क्या है? पर गुरुजी, राधा काकू कहती है न्याय और प्रसाद दिया जाता है और शिक्षा ली जाती है। जिसे शिक्षा लेनी होती है वो तो वृक्ष से भी ले सकते हैं ना। जिसे नहीं लेनी होती है वो तो शाला से भी नहीं लेता है। अरे गुरुजी, राधा काकू का मार्ग अलग है पर अद्भुत है। हाँ, अद्भुत है। और इसी मार्ग पर चलकर बाजी स्वराज लाएगा। वो मूर्ख उपद्रवी बाजार से एक सेर गेहूं नहीं ला सकता, वो स्वराज क्या लाएगा? वो विनाश कर सकता है, विकास नहीं। बाजी मूर्ख उपद्रवी नहीं है, संसार का सबसे अच्छा मित्र है। और अब राधा काकू बाजी को सबसे अच्छे मनुष्य के गुण भी सिखा रही है। रानी गुरुजी, कहना नहीं चाहिए, राधा काकू आपसे अच्छा सिखाती है। चुप कर! उसके पिता साधारण की कचहरी में है, वो उसको सैनिक ना सही कारकुन तो बना ही देंगे। लेकिन मूर्खों, तुम सोचो तुम्हारा क्या होगा। अभी बताता हूं। हाथ आगे करो। गुरुजी, हाथ आगे कर। किधर बोला? दूसरा हाथ। नहीं काकू। हाथ आगे कर। गुरुजी लाग। हाथ आगे कर। हाथ आगे कर। हाथ आगे कर। गुरुजी। हाथ आगे कर। हाथ आगे कर।
बादशाह सलामत 1000 बरस जिएंगे और इंशाअल्लाह गुड़ी पर्व पे भी फतेह याब होंगे। अगर शहजादे कमबख्श ने अपनी गलती सही कर ली तो। ऐसी गलती? दुश्मन को कमजोर समझने की। अगर शहजादे की चाल की खबर इस गुलाम को लग सकती है तो दुश्मन को भी लग सकती है। सतारा मराठी सल्तनत का पाया तख्त है। गुड़ी पड़वा में वहां इतनी फौजें मौजूद होंगी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। गुस्ताखी माफ हुजूर। और हुजूर ने खुद शिवाजी महाराज के साथ जंगों में देखा है कि मराठी कितने शातिर हो सकते हैं और हमें उनसे ज्यादा शातिर बनना पड़ेगा। आप इतने पहचाने हुए क्यों लग रहे हैं? पहचाने हुए तो लगेंगे ही, क्योंकि हम और तुम दोनों एक ही मातृभूमि की संतान है। हमारी मिट्टी, मन की पीड़ा, इन्हीं एक जाहिद बाजी, दोनों ही हठी, दोनों ही मराठी। तुम्हें ये पत्ते पकड़ते हुए देखकर हमें शिवबा की एक कथा याद आ गई। शिवबा? म्हणजे शिवाजी की एक कथा याद आ गई। छत्रपति शिवाजी महाराज का ये, हम मराठी हैं, उनका नाम सदैव सम्मान पूर्वक लेते हैं। चला बोला, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय जय बोलिए ना। आप पक्का मराठी है ना? खरा? ओ, लगते भी हैं। तो फिर आप छत्रपति शिवाजी महाराज की जय क्यों नहीं बोल रहे हैं? कथा सुननी है तो चुपचाप सुनो। अभी तो चुप हो रहा हूँ, लेकिन कथा सुनाने के बाद आपको मेरे साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलनी होगी। अब तो सुनाइए। शिवबा की सेना छोटी थी, मगर उन्हें पता था छोटा पत्थर भी यदि तेजी से मारो तो बहुत पीड़ा देता है। इसलिए शिवबा ने तेजी को अपना हथियार बनाया और छापा मार युद्ध शुरू किया। महादेव की कृपा से उन्हें सफलता भी मिली। उन्होंने मुगलों से बहुत सारे छोटे बड़े युद्धों में जीत पाई और शाइस्ते खान की पराजय के बाद बादशाह औरंगजेब ने शिवबा को पकड़ने के लिए मिर्जा राजे जयसिंह को 10,000 सैनिकों के साथ भेजा। मिर्जा राजे जयसिंह वीर भी थे और नीति कुशल भी। उन्होंने पुरंदर के किले में शिवबा को घेर लिया। जयसिंह तो हमारे देश के लगते हैं नाम से, वो मुगल थे। फिर भी उन्होंने औरंगजेब की सहायता की। तुम सवाल बहुत करते हो, लेकिन सही सवाल करते हो। धन्यवाद। देश बाहर से नहीं टूटता बाजी, अंदर से टूटता है। हाथों टूटतो। पहाड़ी में लकड़ी नहीं होती तो वो कभी पेड़ नहीं काट पाती। वैसे ही अगर अपने देशवासी परायों की सहायता नहीं करते तो ये देश कभी गुलाम नहीं होता। फिर क्या हुआ? छत्रपति शिवाजी महाराज ने मिर्जा राजे जयसिंह की इतनी बड़ी सेना से युद्ध किया। इतनी बड़ी सेना के साथ युद्ध का मतलब था मृत्यु, और स्वराज्य मरकर नहीं जीवित रहकर प्राप्त किया जाता है। शिवबा ने नीति और युद्ध में से नीति को चुना। फिर एक शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए और उस संधि के शर्तों के अनुसार शिवबा बादशाह औरंगजेब से मिलने आगरा गए।
बादशाह औरंगजेब ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। इस अपमान से क्रोधित होकर शिवबा और संभाजी ने दरबार से जाने का निर्णय लिया, पर उन्हें बंदी बना लिया गया। मीर कमरुद्दीन खान, अभी आप फरमा रहे थे कि शहजादा कमबख्श सही चाल को गलत ढंग से चल रहे थे, तो जरा आप बताएंगे कि चाल को चलने का सही तरीका क्या है? कमरुद्दीन, हमने कुछ पूछा आपसे, जवाब चाहिए हमें। जवाब देने का यह अंदाज हमें पसंद आया। बादशाह सलामत। कमरुद्दीन खान ने जवाब नहीं दिया, गुस्ताखी की है। कमबख्श, कभी जवाब गुस्ताखी होता है और कभी गुस्ताखी जवाब। नहीं समझे? खान साहब भरे दरबार में आपकी गर्दन पर तलवार इसलिए रख पाए क्योंकि आपके सिपाहियों को लगा कि खतरा बाहर से आ रहा है। हमें भी ऐसा ही करना है मराठियों के साथ। फिर क्या हुआ? क्या मुगलों ने उन्हें यदि मुगल छत्रपति शिवाजी महाराज का कुछ बिगाड़ पाए होते तो वो इतना बड़ा मराठी साम्राज्य कैसे बनाते? मैं भी भावुक हो गया। बड़ा शिवबा भावुक नहीं साले, क्योंकि विपत्ति में भावुकता नहीं, धैर्य और उत्साह काम आता है। पर उत्साह तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। चूल्हा भी तो ठंडा हो जाता है, पर तुम्हारी आई उसे रोज जलाती है ना? जलाना ही पड़ता है, क्योंकि चूल्हे की आंच के बिना भोजन कैसे पकेगा? ऐसे ही उत्साह का दीपक भी रोज जलाना पड़ता है। सच्चा उत्साह लहर नहीं होता बाजी जो उठे और मिट जाए। वो तो नदी का प्रवाह होता है जो ना रुकता है ना थमता है। शिवबा भी रोज उसी उत्साह के साथ सोचते कि शायद आज औरंगजेब की कैद से भागने का मौका मिल जाए। देखते देखते 3 महीने निकल गए, पर ना औरंगजेब शिवबा से मिलने आए और ना शिवबा को बाहर जाने की अनुमति मिली। 3 महीने? लक्ष्य बड़ा हो तो यात्रा भी बड़ी करनी पड़ती है बाजी। फिर क्या हुआ? फिर रचा गया एक स्वांग और खेला गया एक नाटक। बीमारी का ये स्वांग 3 दिन तक चला। फिर शिवबा ने स्वस्थ होने का नाटक रच के बादशाह से निवेदन किया कि उसे मां भवानी के नाम पर अपने चिकित्सकों, ब्राह्मणों और फकीरों को फल और मिठाइयां बांटने की आज्ञा दी जाए। बड़ी मात्रा में मिठाइयां तैयार करके बांस की बड़ी बड़ी टोकरियों में बाहर भेजे जाने लगे। पहले 4 दिन तक तो पहरेदारों ने बड़ी चौकसी दिखाई। बाहर जाने वाले हर टोकरी की जांच पड़ताल की गई।
मगर जल्दी ही चौकीदार लापरवाह हो गए और टोकरियां बिना जांच के बाहर जाने लगी। यही वो मौका था जिसकी शिवबा को तलाश थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को पहले से ही पता था कि द्वारपाल एक ही काम बार बार करते करते ऊब जाएंगे। हो, द्वारपाल एक ही काम करते करते ऊब गए। उनका उत्साह चला गया, पर शिवबा का उत्साह नहीं गया। वो रोज अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते गए। ऐसे कैसे? उनका उत्साह कैसे बना रहा? पत्ते पकड़ते पकड़ते मेरा उत्साह तो एक ही दिन में ठंडा हो गया। व्यक्ति अपने काम से ऊब सकता है, अपने सपने से नहीं। इसलिए जो भी करो उसे अपने सपनों से बांध दो। मंजे? मंजे? तुम्हारा सपना क्या है? स्वराज। तो फिर ये सोचो कि तुम्हारी ओर आने वाला हर पत्ता स्वराज्य है। अब बताओ, क्या तुम स्वराज को भूमि पर गिरने दोगे? कभी नहीं। कथा तो पूरी हो गई। अब आपको मेरे साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलनी होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। आप जय क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि अपने ही मुंह से अपनी प्रशंसा सांगला नहीं। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा? आप? स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज ने। हर हर महादेव। छत्रपति शिवाजी महाराज मेरे सपने में आए और सपने में मुझे तीसरा गुण सिखा गए, उत्साह। जो भी काम करो पूरे उत्साह से करो। जाकर आई को बताता हूँ। उत्साह आई को बताने में नहीं, आई का बताया हुआ काम करने में है। हर गिरता पत्ता स्वराज है और मैं स्वराज को गिरने नहीं दूंगा।